हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतिलता फैशन। तो ये नाप का ब्लाउज है, हम इसी नाप में ये कटिंग करने वाले हैं, तो आप पूरा एंड तक बने रहिएगा। हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कटोरी ब्लाउज का कटिंग करेंगे। ये नाप वाला ब्लाउज है, हम ब्लाउज का नाप लेकर कटिंग करेंगे। तो पहले हमें बैक पार्ट, ये इसका चौड़ाई कैसे नापना है ये मैं बता रही हूँ आपको। बटन पट्टी को इसको छोड़कर ऐसे नापना है। तो ये 27.5 हो रहा है, 27.5 का हम 1/4 लेंगे। तो ये 7 से एक लाइन कम हो रहा है, तो उतना हम करेंगे। तो अब मैं पहले अस्तर को फैला लूँगी। इसको फैला लेने के बाद आप इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने उसका आधा 1/4 किया था, 7.25, मतलब ये 7 से एक लाइन कम, तो उतना हम रखेंगे पहले। तो उसके बाद हम 1/4 इंच यहाँ पास एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए, और 1.5 से आप 2 इंच भी ले सकते हैं। जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन होता है उसे मैं यहाँ पास 2 इंच ले रही हूँ। अब इसके बाद आप इसकी लंबाई कैसे नापेंगे, तो आपको ये कंधा से लेना है, यहाँ से कंधा से लेंगे। तो ये 12 इंच की लंबाई यहाँ पर दिख रही है, तो उससे हम 1/4 इंच बढ़ा लेंगे, तो इसकी लंबाई होगी 13.25 इंच। यहाँ से 13.25 इंच नापेंगे और ये लाइन खींच देंगे। अब इसे हम बैक को ऐसे रखेंगे, इसे हम बीच में निशान देंगे, ये वाला बीच है। अब नाड़ा को हटा देते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे रखेंगे इसे। गला की चौड़ाई वड़ाई हमें नापना है, तो हम इसे ऐसे रखेंगे और इसकी गोलाई हम अपने से दे सकते हैं। तो आपको पूरा ब्लाउज का ऐसे ही कटिंग करना है, सेम टू सेम। तो आपको ये वाला ट्यूटोरियल जरूर देखना चाहिए। ये ऐसा हो गया। अब इसे हम ऐसे पलट लेंगे। पलट लेंगे और ये कंधा पास को भी हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पास इसका निशान आएगा और आधा इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसके बाद आपको इसे ऐसे रखते हुए ये यहाँ पास आ रहा है। अब हम इसे अच्छे से लाइन खींच लेंगे। यहाँ पास आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको ऐसे ये ब्लाउज को पकड़ लेना है आस्तीन साइड को नापने के लिए। या तो आप ऐसे नीचे से भी इसकी लंबाई नाप सकते हैं। बैक पार्ट है, यहाँ पास ये 7.5 यहाँ पास आ रहा है, तो इसको 1/4 इंच बढ़ाएंगे तो 7.25 होगा। ये इसका सही लाइन है। तो यहीं पास इसका आएगा। अब यहाँ पास हम 1.5 इंच ले लेंगे। यहाँ पास से आपको ऐसे तिरछा ले आना है इसको। अब हम इसे लाइन खींच लेते हैं। आपको थोड़ा इसे तिरछा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पास मैंने ये कंधा उतारने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये 1 इंच तक का कपड़ा छोड़ कर रखा है। तो चलिए, ये बैक पार्ट की कटिंग तो हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट को देखेंगे। इसे हम अस्तर जब जॉइन करेंगे तब इसे हटा देंगे। जॉइन करने के बाद आपको हटा देना है। अब इसके बाद आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे करनी है, तो आपको ये जो पल्ला है, ये क्या बोलते हैं, हुक पट्टी वाला पल्ला साइड को लेना है और इसकी जो नाप है वो ले लेंगे हम। यहाँ से आपको कपड़ा बचाते हुए इसकी कटिंग करनी है और हमें सिलाई मार्जिन को भी ध्यान में रखकर इसकी कटिंग करनी है। ये रहा, ये हो गया। यहाँ पास आपको ये लाइन खींचना है ऐसे। ये यहाँ आया और ये एक लाइन यहाँ आएगा और यहाँ। तो एक लाइन हम यहाँ खींचेंगे, आधा इंच यहाँ पर बढ़ा देंगे। आपको जहाँ पास भी थोड़ा कम समझ आए तो वहाँ आप पूछ सकते हैं मुझे।
अभी इसकी गोलाई हम यहाँ पास से दे देंगे। यहाँ पास को आपको थोड़ा डीप रखना है और इधर से हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा करके रख देते हैं सिलाई मैचिंग। अब मैंने ये बैक पार्ट में 2 इंच लिया था, इसीलिए इसको 2 इंच ले रही हूँ। आप अगर 1.5 इंच लेते हैं तो आप सभी तरफ को 1.5 इंच ही लेंगे। अब इसकी कटिंग ये यहाँ पास की सही है कि नहीं, इसे देखने के लिए आपको ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का ये हिस्सा है, इसे भी हम देख लेंगे। तो ये आ रहा है 5.25 में, नहीं ये 5.5 है, तो 5.5 है तो इसको हम 6.25 रखेंगे। तो ये 6.25 यहाँ पास आ रहा है, ये रहा। और हम इसकी लंबाई नापेंगे। अब लंबाई को हम कैसे नापेंगे, तो यहाँ से हम पकड़ेंगे, तो ये 10.5 आ रहा है। अब 10.5 आ रहा है तो हमें इसको रखना है 11.25। तो ये आधा इंच हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसे हम 11.25 कर लेते हैं। अब यहाँ पास को भी हम नापेंगे। तो ये है 3.25, तो इसे हम 4.5 रखेंगे। हाँ यहाँ पास ये ठीक है। आपको सभी तरफ को अच्छे से नाप कर इसे कटिंग करना है। अब ये पूरा हो गया है, अब इसको हम काट लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हो गया हमारा, मतलब अब कटोरी बचा है। ये यहाँ पास थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, उसे हम कट कर देते हैं। अभी पूरा बराबर हो गया है। अब हम इसमें कटोरी की कटिंग करेंगे। तो आपको ये जो कांच पट्टी है, कांच पट्टी से आपको इसे नाप लेना है। अब ये कांच पट्टी को आपने ऐसे तिरछा रख लेना है और ये आपको निशान लगाना है। यहाँ पास से 1 और ये 2, थोड़ा आधा इंच बढ़ाकर यहाँ पास 1 और ये 2, यहाँ पास भी मैंने बढ़ा दिया। अब इसके बाद आपको ये बीच वाला जो टच पॉइंट है इसे पकड़ लेना है और ये निशान लगा देना है आपको। तो ये पहला वाला निशान तो यहाँ पास यहाँ आएगा। उसके बाद ये जो टक्स लगा हुआ है उसे हम ऐसे रखेंगे, मतलब ऐसे फैला लेंगे और ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा लाइन खींचेंगे, ऐसे करेंगे इसे और ऐसे। उसके बाद ये लास्ट वाला जो टक्स मैंने लाइन खींचा है वहाँ रखकर इसे इसकी गोलाई देंगे हम। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है, यहाँ पास का जो वो है टक्स, इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे। यहाँ पास से आप कर सकते हैं इसे ऐसा ऐसा। आपकी पूरा अच्छे से कटा हुआ है, मतलब लाइन अच्छे से है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको ये जो टक्स है हम ये वाला लाइन ऐसे पकड़कर इसे हम ऐसे रखकर देखेंगे। तो ये हो गया यहाँ पास, ये लाइन यहाँ हुआ और यहाँ पास एक और आएगा। और इस तरफ को हम ऐसे पकड़ेंगे पकड़ेंगे और ये जो टक्स वाला पॉइंट है वहाँ से रखकर हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पास आ रहा है ये ऐसे। आपको इसे पूरा बराबर कर लेना है, बढ़िया। और नीचे तरफ भी थोड़ा हमें ऐसे बढ़ाकर इसे कट करना है। अब हम ये गोलाई को देख लेंगे। यहाँ पास ये आएगा और ये आएगा और ये आएगा। तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा यहाँ पास और ये हो गया।
तो ऐसे ही हमें बिल्कुल परफेक्टली इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। आपको ये वाला भी देख लेना है। जैसे कि इसमें हमने ये कांच पट्टी है, अब इसे हम इतना बढ़ाए हैं, यहाँ पास इतना बढ़ाए हैं और इधर हम इतना बस बढ़ाएंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पास तक हम कट करेंगे ऐसे। तो चलिए ये कटोरी की भी कटिंग हो गई है। अब ये जो बीच में हम टक्स लगाते हैं उसके लिए हम ये पॉइंट बना देंगे। तो आपको ऐसे पकड़ लेना है और यहाँ पास आपको टक्स लगा देना है। अब हम क्रैस पट्टी की कटिंग बची है इसमें, और क्या बोलते हैं, आस्तीन की। तो हम पहले आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से आस्तीन थोड़ा छोटा निकलेगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे और एक्स्ट्रा को हम हटा देते हैं पहले। ये हो गया। अब इसे हम ऐसे पलट लेंगे। अब आस्तीन को हम कैसे कट करेंगे, तो हम आस्तीन को ऐसे रख देंगे इसमें, जितना हमें चाहिए उतना। ये हो गया और यहाँ पास एक आएगा। अब आधा इंच हम इसमें बढ़ा देंगे। हमें मोरी को इतना रखना है और ये जो वो है उसे हम इतना रखेंगे। तो हम इसे थोड़ा बढ़ा कर करेंगे और एक बार और नाप लेते हैं इसे। ये और ये पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पास 2 या 1.5 इंच बढ़ाएंगे। अब इसकी हम लंबाई नापेंगे। ये रहा इसकी लंबाई। तो यहाँ से हम इसकी गोलाई दे सकते हैं ऐसे। अब हम यहाँ पास से 1.5 इंच बढ़ा देंगे, 1.5 इंच, और इधर भी आपको 1.5 इंच ही बढ़ा देना है ऐसा। तो इसे हम थोड़ा छोटा ले लेंगे पहले। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया आस्तीन की कटिंग। आपको इसे अच्छे से गोलाई दे देना है। अब हम क्रास पट्टी की कटिंग करेंगे। तो क्रास पट्टी की कटिंग करने के लिए आप ऐसा कपड़ा ले लेंगे अस्तर का और उसे ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। अब उसके बाद हम ब्लाउज को देखेंगे। हमें कांच पट्टी साइड से ही इसे नाप लेना है। तो ये यहाँ से हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो ये 3.25 आ रहा है, 3.25 आ रहा है, तो हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो ये होगा 3.5। अब हम ये 3.5 में मार्क करेंगे। अब इसकी चौड़ाई हम ऐसे ले लेंगे, मतलब इसे हम कितना लंबा रखना है, ये इतना। उसके बाद आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब इसको हम नीचे साइड को भी नाप लेंगे। तो ये 2.25 हो रहा है, तो 2.25 हो रहा है, तो हम इसे 3.5 ले लेंगे, मतलब 3 ले लेंगे। यहाँ पास से आपको 3 ले लेना है। अब इसके बाद आप 2 इंच बढ़ाकर इसे कट करेंगे। तो यहाँ हमारी जो क्रास पट्टी है, क्रास पट्टी की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम ब्लाउज पीस की कटिंग करेंगे। सभी को हम एक साथ रख लेंगे, सभी कटिंग को। ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया आपका ऐसे, ये कटोरी हो गया और ये क्रास पट्टी और ये आस्तीन हो गया। अब हम ब्लाउज पीस की अच्छे से कटिंग करेंगे। अब ये रहा ब्लाउज पीस। हम ब्लाउज पीस को हम पहले फैला लेंगे। अब इसे अंदर जो है हमें सीधा वाला पार्ट को रखना है।
अब ये बैक पार्ट पहले आएगा इसमें, अब हम फ्रंट पार्ट रखते जाएंगे। यहाँ इसका स्पिन आ जाएगा, ये ऊपर में क्रॉस पट्टी। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। आपको सभी पार्ट को ऐसे ही कट कर लेना है। ये हो गया हमारा। ये हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट में इसकी जो स्टिचिंग है वो कैसे होती है ये बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक